मंगल की महादशा के बारे में हम विचार कर रहे हैं आपके विभिन्न लग्नों के विभिन्न भाव में जब भी मंगल प्लेस्ड हो। और इस वीडियो में अब 12th हाउस के लिए चर्चा करने वाले हैं, तो ये आपके लिए अब अंतिम वीडियो रहेगी। देखिए, आपके 12वें भाव में अगर मंगल प्लेस्ड है तो मंगल अपना फायरी जो इफेक्ट है सबसे ज़्यादा दशा के दौरान 12th हाउस पे ही डालेंगे। आपका 12th हाउस काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा। तो 12th हाउस आपका बेडरूम है और आपकी नाइट की लाइफ है, तो इस वजह से आप हो सकता है नाइट में बहुत ज़्यादा सक्रिय हों। इस हिसाब से आपका मैरिज में डिस्टर्बेंस आने के चांसेस रह सकते हैं, लेकिन डिपेंड यही करता है कि मंगल यहाँ कितना ज़्यादा स्ट्रांगली बैठा है और मंगल की महादशा आपको कौन से एज में स्टार्ट होने वाली, क्योंकि 7 वर्ष की महादशा है जो आपके जीवन को काफ़ी बड़े बदलाव दे सकती है। ऐसा जातक अपने खर्चों को लेकर काफ़ी बार स्ट्रगल करता है, वो सेव नहीं कर पाता। अक्सर वो बहुत ज़्यादा एग्रेशन में आ जाता है, गुस्से में आ जाता है या बहुत ज़्यादा तनाव में आ जाता है। ऐसा मंगल महादशा के दौरान आपको काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर सकता है। अगर वो कर्क राशि में बैठा है, अगर वो वृश्चिक राशि में बैठा है, अगर वो हो सकता है अगर लियो साइन में है, अगर मान लो कैप्रिकॉर्न में भी अगर है, तो मंगल का जितना ज़्यादा प्रभाव यहाँ बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम्स भी साथ में बढ़ेंगी। लेकिन मंगल कुछ हद तक आपको काफ़ी आक्रामक, आपको काफ़ी ज़्यादा साहसी बना सकता है जो भी चैलेंजेस आपके सामने आ रहे हैं। अब इसमें सबसे बड़ा रोल है साइन का, कि यहाँ पे जो 12th हाउस का लॉर्ड है आपका, वो कितना अच्छा प्लेस्ड है चार्ट में। ऐसा मंगल कुछ हद तक आपको विदेश से फायदे दे सकता है, विदेश में सेटलमेंट दे सकता है, ट्रैवलिंग काफ़ी ज़्यादा दे सकता है। इसके साथ साथ आपको कोई ट्रीटमेंट दे सकता है, आपकी कोई पुरानी बीमारी जो कि मंगल की दशा के दौरान फिर से उभर रही हो। ऐसा मंगल है तो आपका अगर कोई ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आप काफ़ी गोपनीय तरीके से कार्य करते हैं, जिसमें आपको त्वरित रूप से फैसले लेने की आवश्यकता है, त्वरित रूप से कार्य करने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ मंगल अगर ऐसा है तो आपका अगर चिकित्सा से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य है, हॉस्पिटल वगैरह या जेल वगैरह से जुड़े हुए कार्य हैं, तो आपको उनमें काफ़ी सपोर्ट करेगा। ऐसा मंगल है तो काफ़ी स्पाई तरीके से, जासूसी तरीके से कोई रणनीति बनाने, कोई बहुत गोपनीय तरीके से सोचने या फैसले लेने के लिए भी अच्छा साबित हो सकता है। ऐसा मंगल आपको आध्यात्मिक और धार्मिक मामलों में भी काफ़ी ज़्यादा सक्रियता देगा। लेकिन ये मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब कर सकता है, पार्टनर के साथ अक्सर काफ़ी बड़े विवाद करवा सकता है, आपको इवन लीगल इश्यूज में भी डाल सकता है। अगर मान लो मंगल यहाँ पे धनु राशि में बैठा है, अगर मीन राशि में या वृश्चिक राशि में बैठा है, तो आपके लिए स्पिरिचुअल होने के चांसेस काफ़ी प्रबल है। लेकिन मंगल के साथ बैठा हुआ ग्रह को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। मंगल के साथ यहाँ कोई भी प्लैनेट यदि बैठेगा तो वो प्लैनेट आपके चार्ट में किसी न किसी भाव का स्वामी अवश्य है, और वो प्लैनेट को मंगल काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट कर रहे हैं, तो उसका प्रभाव भी आपको अवश्य ही दिखेगा। अब मंगल अगर यहाँ पे वक्री होकर बैठे हैं, उस केस में मंगल और भी ज़्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं, लेकिन उसका प्रभाव काफ़ी नेगेटिव भी आपके ऊपर रह सकता है। अब मंगल की महादशा बेसिकली आपको आती कौन से एज पीरियड में है, उसके हिसाब से आपको ये तय करना होगा। मंगल यहाँ से सबसे पहले अगर देखा जाए तो वो दृष्टि डालते हैं आपके तीसरे घर पे, जहाँ पर वो आपकी साहसिक क्षमता को बढ़ाते हैं, आपके टैलेंट को बढ़ाते हैं, आपका रिस्क लेने की जो एबिलिटी है उसको बढ़ाते हैं। साथ साथ में वो आपको काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस भी प्रदान करते हैं। लेकिन अगर लग्नेश होकर आपके 12th हाउस में मंगल बैठेंगे तब सबसे ज़्यादा घातक साबित हो सकते हैं। मंगल यहाँ से अपने खुद के घरों को प्रोटेक्ट अवश्य करेंगे। अगर वो अपने घरों पे यहाँ से दृष्टि डाल रहे हैं 12th हाउस से, या फिर अपने मित्रों के घरों पर भी अगर दृष्टि डाल रहे हैं, तो उनको भी वो प्रोटेक्ट अवश्य करेंगे। तो उन मामलों में आपको काफ़ी ज़्यादा सहायता मिल सकती है मंगल से। अब जो 3rd हाउस पर मंगल का प्रभाव है, तो ऐसा मंगल आपको काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक बनाता है, बहुत ही ज़्यादा डेडिकेशन देता है आपको किसी भी काम को करने के लिए। लेकिन आप में धैर्य की कमी होगी, आप में जो ऊर्जा है मंगल की उसका सही इस्तेमाल आप नहीं कर पा रहे हो, आपकी एनर्जी एक जगह फोकस होकर नहीं लग रही है। इस वजह से आपके सामने काफ़ी चैलेंजेस भी होंगे। इस हिसाब से 3rd हाउस में बैठा प्लैनेट मंगल के प्रभाव की वजह से काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा, तो वो ग्रह आपके कम्युनिकेशन, आपकी कार्य क्षमता पर काफ़ी प्रभाव डालेगा। इस हिसाब से आपके भाइयों के साथ रिलेशन, पड़ोसी या रिश्तेदारों के साथ रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा इम्पेक्ट होंगे इस प्रकार की स्थिति में। तो 3rd हाउस में बैठा ग्रह अब मंगल के प्रभाव की वजह से आपकी सबसे ज़्यादा मदद कर सकते हैं। तो मंगल का यहाँ पर रोल है, आप अगर कोई भी क्विक डिसीजन लेना चाहते हैं, लाइफ में कोई बहुत बड़ा फैसला करना चाहते हैं अपने लिए, तो उस मामले में मंगल का आपको सपोर्ट है। फिर मंगल की दृष्टि पड़ेगी छठे घर पे। देखिए, मंगल अगर अच्छा प्लेस्ड है 12th हाउस में, तो वो छठे घर के लिए आपको हमेशा कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन देगा ही। अगर मंगल लेकिन स्वयं अच्छा प्लेस्ड नहीं है तो आपको स्वास्थ्य रिलेटेड इश्यूज दे सकता है, बॉस या कलीग वगैरह के साथ काफ़ी ज़्यादा फाइट्स दे सकता है, रूटीन को खराब कर सकता है, आपको धैर्य की काफ़ी ज़्यादा कमी दे सकता है, आपको बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक या गुस्सैल बना सकता है। लेकिन अगर अच्छा प्लेस्ड हो तो आपको कर्ज जैसी स्थिति से छुटकारा मिल सकता है, आपकी लाइफ में
में कैरियर में कोई भी प्रकार का चैलेंज आ रहा है, कोई भी प्रकार का व्यवधान या समस्या आ रही है, उससे भी आपको मंगल छुटकारा दिला सकते हैं। इस हिसाब से मंगल का जो यहाँ पे दृष्टि पड़ेगा छठे घर पे, तो छठे घर में बैठा प्लैनेट भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा। उस प्लैनेट के एक्टिवेट होने से उस प्लैनेट का प्रभाव भी आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। मंगल का छठे घर पे दृष्टि होने से आप अपनी डेली लाइफ में अब कितने ज़्यादा एक्टिव होंगे, आप अपने डेली के कार्यों में कितने पंक्चुअल होंगे, कितना फास्ट आप उन कार्यों को अंजाम दे सकते हैं, उतना ही ज़्यादा आपको मंगल फेवर कर सकते हैं। मंगल यहाँ बैठे प्लैनेट को एक्टिवेट तो करेगा, लेकिन यहाँ छठे घर में बैठे प्लैनेट मान लो अगर सूर्य है, अगर बुध है या इवन बृहस्पति है, तब आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिलने की संभावना है। अब यहाँ पे मंगल उसके बाद सप्तम भाव को प्रभावित करते हैं। हालांकि अब छठे घर और सातवें घर दोनों को मंगल आपस में कनेक्ट कर रहे हैं और इसीलिए ये मैरिड लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम बन सकती है आपके लिए मंगल की दशा। मंगल की दशा में कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपने कैरियर या लाइफ में आपको जो कुछ पाना है उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, बल्कि आप अपनी मैरिड लाइफ, अपने रिलेशंस पे कभी कभी उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते, या देते भी हैं तो काफ़ी उतावलेपन में ध्यान देते हैं। अब जो सप्तम भाव पर मंगल का प्रभाव है, क्योंकि ये मंगल की 8वीं दृष्टि है और 8वीं दृष्टि आपको मैरिज में उतार चढ़ाव दे सकती है, जीवन साथी की सेहत को खराब कर सकती है, जीवन साथी के साथ अक्सर फाइट या लड़ाई झगड़े दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपके जीवन में काफ़ी गोपनीयता रहेगी, यानी जो भी आपका लड़ाई झगड़ा होगा, कोई भी विवाद होगा, तो वो बहुत लोगों के सामने नहीं आएगा। लेकिन यहाँ मंगल की दृष्टि का होना आपके दूसरे लोगों के साथ आपके व्यवहार को खराब करेगा, आप में एग्रेशन बहुत ज़्यादा लाएगा, दूसरों के प्रति आपको काफ़ी हावी बनाएगा। इस हिसाब से बिजनेस करने या बिजनेस में पार्टनरशिप करने के लिए ऐसे मंगल की दशा उतनी सपोर्टिव साबित नहीं होगी। इसके साथ साथ मंगल से अब कौन कौन से ऐसे प्लैनेट हैं जो प्रभावित हो रहे हैं, चाहे तो कोई प्लैनेट मंगल के साथ बैठ के मंगल से प्रभावित हो रहा है, चाहे तो कोई प्लैनेट आपके 3rd हाउस में, 6th हाउस में या इवन आपके 7th हाउस में बैठ के मंगल से प्रभावित हो रहा हो, वो सारे के सारे प्लैनेट मंगल की महादशा में काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएंगे और वो अपना प्रभाव काफ़ी स्ट्रांगली दिखाना शुरू कर देंगे। अगर इन भाव में या मंगल के साथ इनका कोई मित्र ग्रह बैठा हो तब आपको लेकिन सबसे ज़्यादा फायदा मिल सकता है। अब आपकी एज का बहुत बड़ा रोल है इसमें। अगर आपको मिड एज में ऐसी दशा आती है तो आपके लिए जो भी चैलेंजेस होंगे आप उनको कहीं ना कहीं दूर करने में सक्षम होंगे। लेकिन आपके अर्ली एज में, स्टार्टिंग की एज में अगर ऐसी दशा आती है तो स्वास्थ्य से जुड़े हुए चैलेंजेस सबसे ज़्यादा सामने आ सकते हैं। परिवार के लोगों के साथ आपकी डिटैचमेंट या उनके साथ थोड़ा मनमुटाव या झगड़ा वगैरह, और लेकिन आपको एजुकेशन में भी कुछ परेशानियाँ हो सकती हैं। ऐसा मंगल आपको घर से दूर कर सकता है, आपको फैमिली से दूर कर सकता है छोटी उम्र में अपनी पढ़ाई वगैरह के लिए। लेकिन ऐसा मंगल है तो हमेशा आपको खुद पर बहुत ज़्यादा नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। अब मंगल का जो है दशा मान लो आपको 25 की एज, 30-35 की एज तक अगर कभी भी आती है, क्योंकि 7 ही वर्ष की महादशा होगी, लेकिन 7 वर्ष की महादशा भी मंगल जैसे प्लैनेट होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव या बदलाव ला सकती है। तो अब अगर आपको 25 की एज से लेकर 35 की एज तक कभी भी ऐसी दशा आती है या इस एज के ग्रुप के आसपास आती है तो निश्चित तौर पे आपको मंगल सपोर्ट अवश्य करेंगे। इस हिसाब से फिर कैरियर में अचीवमेंट्स पाने के लिए मंगल अच्छा है, लेकिन अपने स्वास्थ्य पर आप सबसे ज़्यादा ध्यान दें और अपने एग्रेशन को कंट्रोल करके चलें। उसके बाद देखा जाए तो मंगल की महादशा जैसे किसी को बहुत लेट एज में आती है तो उस जातक के विदेश सेटलमेंट, उस जातक के प्रॉपर्टी वगैरह से लाभ होने के चांसेस, या कभी कभी मंगल अगर अच्छा प्लेस्ड नहीं है तो प्रॉपर्टी वगैरह में डिस्प्यूट का काफ़ी सामना करना पड़ता है और भाइयों के साथ रिलेशंस खराब हो जाते हैं। फैमिली या जो आपके पड़ोसी लोग हैं, जो आपके रिलेटिव्स लोग हैं, उनके साथ भी कभी कभी रिलेशन बहुत ज़्यादा खराब हो जाते हैं। ऐसे में मंगल एक तरफ कुछ अच्छी स्थितियां भी लाता है आपके लिए महादशा के दौरान और कुछ हद तक एक चैलेंजिंग फेज भी आपकी लाइफ में लाता है। डिपेंड करता है कि मंगल की स्वयं की प्लेसमेंट कैसी है और मंगल के साथ बैठे हुए ग्रह पर भी आपको ध्यान देना होगा। तो इस हिसाब से आपको मंगल की महादशा को जज करना चाहिए जब भी मंगल आपके लगन कुंडली में 12th हाउस में स्थित हो।